हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द लक्ष्मीकांत सीरीज़। यहाँ हम लक्ष्मीकांत बुक को छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 उसको और भी किस नाम से जानते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये हिस्टोरिकली इस एक्ट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका बहुत सारा पार्ट, मतलब बोल सकते हैं कि हम लोग रफली यही जो स्ट्रक्चर है इसी के बेसिस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी किया गया है। तो ये क्या है, ये एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट थी, बहुत ही डिटेल में इसको रेडी किया गया था। इसमें कितने सेक्शंस है, 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स इसमें बनाए गए थे। किसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। इसी में सबसे पहले क्या किया गया कि इंडिया को ऑल इंडिया फेडरेशन के नाम से बनाया गया था। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन यानी कि यूनिट्स में, प्रोविंसेस को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया गया था। और ये जो भी सब्जेक्ट्स थे, जो भी मैटर थे एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जैसे अभी देखेंगे हम लोग, अभी के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात करते हैं तो अभी के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट अभी भी है। तो ये इसी टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही इसे लाया गया था। और जो रेजिडुअरी पावर थी उसको किसके हाथ में डाल दिया गया कि वाइस रॉय, यानी कि फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसा टॉपिक आता है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आता है, उसको वाइस रॉय के हाथ में दे दिया गया। उसके बाद इसमें क्या किया गया, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई कि अपना खुद को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने के लिए, जो कि डायरकी पहले इस्टेब्लिश की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पिछले वाले में, तो उसको ऑटोनॉमी अब दे दी गई एबॉलिश करके। उसके बाद ये 6 जो प्रोविंसेस थी उसमें बाई कैमरल लेजिस्लेशन स्टैब्लिश कर दिया गया। पहले वाले में स्टार्ट किया गया था, इसमें एक्सटेंड किया गया। वो 6 प्रोविंसेस कौन कौन से थे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी कि यूपी जिसकी हम बात करते हैं। उसके बाद जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही थी, तो पिछले वाले में क्या देखा था हमने कि सिख को, इंडियन क्रिश्चियन को दिया गया, इसमें इसको और भी एक्सटेंड कर देते हैं और ये कहाँ तक पहुँच जाती है, विमेन को। उसके बाद जो डिप्रेस्ड क्लास थी, जिसे हम शेड्यूल कास्ट भी बोलते हैं, उनको, लेबरर्स को, तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद आप मुझे बताएं कि वोटिंग राइट किस में दिया गया था। एक लिमिटेड ये को फ्रेंचाइजी दी गई थी ना, इसमें उस फ्रेंचाइजी को बढ़ा के 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कर दिया गया है। उसके बाद ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश करने की बात की गई, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के इस्टेब्लिश करने की बात की गई। एंड देन एक फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश की जाएगी, जिस कोर्ट को कब इस्टेब्लिश किया गया, 1937 में। तो ये रहा हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। नेक्स्ट आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। उसके बाद ये चैप्टर एंड, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।